सबसे पहले हमारे पास होता है नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसमें सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जहां से सवाल बनता है ना वो है नोमेनक्लेचर। 3 साल से क्लेमेंसन आ रही है, हो सकता है दोबारा फिर से पूछ लिया जाए। क्लेमेंसन ना पूछ के हो सकता है वोल्फ पूछ ली जाए, हो सकता है एल्डोल पूछ ली जाए। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपके घरों पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। तो अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा 4th सेमेस्टर का है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, यहीं पर रुक जाइए, उस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप लोग 4th सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन अगर आप 4th सेमेस्टर के किसी स्टूडेंट को जानते हैं या 4th सेमेस्टर के क्लास ग्रुप में है तो उस बच्चे को जल्दी से ये वीडियो का लिंक भेज दो क्योंकि ये वीडियो उस बच्चे के लिए गेम चेंजिंग होने वाली है। तो आप अगर पहली बार इस वीडियो पर आए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो बेटा बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपके जॉब रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, वो सारे अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलेंगे हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर, जिसके नए फीचर के अंडर हमें सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन जारी करते हैं, चाहे कैसी भी जॉब हो फार्मा से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपको उसके पीवाई पेपर्स देखने हैं, सिलेबस देखना है, तो वो भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हो इस ऐप पे। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे क्लास में जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती हैं उन सभी के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे होगा। आपने डाउनलोड नहीं करा है तो कर लीजिए। और जितने भी बच्चे इस वक्त मुझे 4th सेमेस्टर के देख रहे हैं वो सारे बच्चों के लिए वीडियो गेम चेंजिंग है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 3 साल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। देखो बेटा, ऑर्गेनिक पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है। इनफैक्ट जिस बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है वो बच्चा ऑर्गेनिक में जरूर गड़बड़ी करता है। खैर, अभी मेरी वीडियोस तो आपको इतनी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई होंगी। हमने 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर ये सारी वीडियो ऑर्गेनिक की बना दी है, वो भी इतनी सारी, सब कुछ हम लोगों ने कवर किया, पूरा सेमेस्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर वो बच्चे मुझे देख रहे हैं उनका तो बेसिक बहुत आराम से क्लियर है, लेकिन ऐसा कोई बच्चा जिसका अभी तक बेसिक्स क्लियर नहीं है उसे ऑर्गेनिक में बड़ी समस्या आती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, आप सभी के लिए मैं लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 3 सालों से लगातार ऑर्गेनिक के आ रहे हैं और इनके दोबारा रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं। कुछ भी मिस कर दो, बट इनको मिस मत करना। भले ही तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करके चले जाना, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स से ऊपर तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे अगर तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ इनको करके जाते हो तो। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास होता है नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, उसमें सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जहां से सवाल बनता है ना वो है नोमेनक्लेचर। आपको बहुत सारे कंपाउंड दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बता दो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ऐसे सवाल हर बार रिपीट होते हैं, तो नोमेनक्लेचर हेटेरोसाइक्लिक का करके ही जाना, मिस मत करना बेटा। पूरे रूल्स, एक एक चीज हेटेरोसाइक्लिक में समझ के जाना है आपको। इसमें आपसे देखो 2023, 2024, 2025 लगातार तीनों साल ये सेम सवाल आया है, और ऐसा मुश्किल नहीं है, ऐसा दूर नहीं है, जब हम यहाँ पर 2026 भी लिख देंगे हो सकता है 26 में भी सेम सवाल आ जाए। 3 सालों से तो लगातार आ रहा है। सवाल है डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद प्रॉपर एग्जांपल्स। यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ता है, पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, पूरे रूल्स एक्सप्लेन करेंगे, सारे के सारे तुमको रूल्स एक्सप्लेन करने होंगे, है ना। फिर चाहे वो आपको मोनोसाइक्लिक आए चाहे आपका वो बाईसाइक्लिक आए। जनरली पूछा जाता है ट्राईसाइक्लिक तक के लिए, इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाता, मैक्सिमम यहाँ तक का पूछा जाता है। इसमें भी आपको प्रॉपरली रूल्स के साथ साथ एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, दोबारा पूछने के चांसेस हैं। नोमेनक्लेचर मिस मत करना, प्रॉपर करके जाना है। चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया मैम, उसके बाद सवाल बनता है सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड यूजेस ऑफ थायोफिन से। व्हाट इज थायोफिन? देखो इस तरीके का हमारे पास होता है थायोफिन। थायोफिन भी क्या है मैम, ये भी हेटेरोएटॉमिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं क्योंकि जो हेटेरोसाइक्लिक है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है आपकी। तो हेटेरोसाइक्लिक यानी थायोफिन में इसके रिएक्शन कैसे होंगे, सिंथेसिस कैसी होंगी, इसके यूजेस कैसे होंगे। थायोफिन के अलावा बेटा आपसे
थायोफिन के अलावा आपसे पायरोल के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपसे फ्यूरान के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो साथ साथ ये भी पता होना चाहिए। देखो सवाल क्या आया था, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ थायोफिन। आपको पूरे सिंथेसिस लिखना है कि किस तरीके से थायोफिन को सिंथेसाइज किया जाता है। यहाँ एक नेम रिएक्शंस भी होती है, वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में सिंथेसिस के बाद रिएक्शंस कैसी होंगी, यानी क्या क्या केमिकल रिएक्शंस थायोफिन आपको दिखाता है। एंड देन हम लास्ट में लिखेंगे थायोफिन के यूजेस। ऐसे सवाल लॉन्ग में आते हैं, अगर लॉन्ग में आएंगे तो प्रॉपरली लिखना है एक एक चीज आपको। ऐसा मत करना कि एक सिंथेसिस लिख दी, एक रिएक्शन लिख दी, यूज लिख दिया, नंबर नहीं मिलेंगे। प्रॉपरली प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक एक चीज प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको शो करनी पड़ेगी, तब आपको इसमें बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ये सवाल भी देखो तीनों साल आपका रिपीट होता हुआ आया है। उसके बाद में मैम हमारे पास सवाल बनता है क्लेमेंसन रिडक्शन, रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म। सवाल है डिस्कस द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो भाई क्लेमेंसन का सवाल है, क्लेमेंसन की देखते ही पहचान होनी चाहिए। जब मैंने अपने क्लास में करवाया था क्लेमेंसन, तुम लोगों को रटा दिया था मैंने, जिस जिस बच्चे ने मेरी क्लास देखी होगी, कि मैम क्लेमेंसन वोल्फ किश्नर दोनों सेम होता है, बस क्लेमेंसन में जिंक मर्क्यूरी आ जाता है। एसिडिक मीडियम में यानी HCl के साथ ये रिएक्शन होती है। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, मैंने ट्रिक बताई थी जिसमें ये हमारा बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। बॉन्ड किस में रिड्यूस होगा, 2 हाइड्रोजन इसकी जगह पर आ जाते हैं और फाइनली हमें एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसी रिएक्शन होती थी आपकी वोल्फ किश्नर, आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन। सेम ऐसे ही वोल्फ किश्नर हो जाएगी, बस यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी, प्रेजेंस अलग अलग हो जाएगी। ये एसिडिक मीडियम में है, वो बेसिक मीडियम में हो जाएगी। तो जितनी नेम रिएक्शंस है काफी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन से हमेशा सवाल बनेगा। 3 साल से क्लेमेंसन आ रही है, हो सकता है दोबारा फिर से पूछ लिया जाए। क्लेमेंसन ना पूछ के हो सकता है वोल्फ पूछ ली जाए, हो सकता है एल्डोल पूछ ली जाए, कोई सी भी नेम रिएक्शन पूछी जरूर जाएगी। तो नेम रिएक्शन का आना निश्चित है, 100% आएगी ही आएगी। प्रिपेयर करके जाइएगा प्रॉपरली। उसके बाद देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से सवाल बनता है, उनके नेमिंग सिस्टम से और उनके कॉन्फ़िगरेशन से। ये तो बेटा जब मैं आपको जब ये यूनिट करवा रही थी तभी मैंने बोला था। ये यूनिट अगर मेरी लेक्चर्स किसी बच्चे ने नहीं देखे बेटा, तो पूरा का पूरा 4th सेमेस्टर में आपका करवा चुकी हूँ यूट्यूब पर ही। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। एक भी टॉपिक, एक भी सब टॉपिक मैंने मिस नहीं करवाया, हमने सब बहुत डिटेल में कर रखा है। और इस यूनिट के टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि ये बहुत स्कोरिंग यूनिट है, यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। देखो भाई सवाल हमसे 2023 और 2024 में पूछा गया है, नेमिंग सिस्टम्स क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के। आई टोल्ड यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। जिसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा मैम, जिसमें हमें EZ नोमेनक्लेचर सिस्टम लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको बेसिकली सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर सिस्टम लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं अपनी सीरीज में करवा चुकी हूँ। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा कार्न एंड गोल्ड प्रीलोग रूल यानी कि CIP रूल क्या होता था, किस तरीके से हम प्रायोरिटी सेट करते थे, एंड बेसिकली ये सारी चीजें आपकी पूछी गई थी इसी साल। तो यहां से सवाल बनने के चांसेस है। इनफैक्ट अगर इस यूनिट से सवाल आता है बेटा तो एक तो CIP रूल से आ जाता है, सिस ट्रांस से आ जाता है, EZ से आ जाता है जिससे आया गया है। बस यही से सवाल ज्यादातर बनता है, क्योंकि इस यूनिट में जो सबसे स्कोरिंग टॉपिक है बेटा वो यही दोनों है। ये सबसे स्कोरिंग है, यहां से हमेशा सवाल पूछा जाता है। ओके अगला क्या है मैम, अगला हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डायस्टेरोमर्स एंड इनैंशियोमर्स। ये भी इसी यूनिट में आता है, सेम यूनिट में सेम चीजें आती हैं। और मैंने बोला था डायस्टेरोमर इनैंशियोमर से हर साल सवाल आता है। सवाल में पूछा जाएगा, या तो आ सकता है कि डिफाइन इनैंशियोमर या डायस्टेरोमर, या बन सकता है कि डिफरेंस बता दो इनैंशियोमर और डायस्टेरोमर में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, वही सेम चीज लिख के आनी है आपको। जैसे डायस्टेरोमर्स एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल के साथ, पूरा नोट्स में एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट लिख देना, एग्जांपल लिख देना नीचे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायस्टेरोमर्स एंड इनैंशियोमर, ये सवाल 2024 में भी बना, 2025 में भी बना, है ना। तो ऐसे सवाल, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ये जहां से सवाल हर साल आपके रिपीट होंगे। इनैंशियोमर हो गया, डायस्टेरोमर हो गया, CIP रूल हो गया, सिस ट्रांस EZ, ये कुछ ऐसे ब्रांडेड टॉपिक्स हैं, सवाल बनना ही बनना है। तो ये अगर कुछ भी छोड़ के जाओ, इनको मत छोड़ना, है ना, ये करना है हमें प्रॉपरली। उसके बाद में आपका सवाल बेटा बन सकता है कायरलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम डिसाइड करेंगे कायरल है कि नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये भी सेम उसी यूनिट का है जहां से हमने इनैंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर पढ़ा है। तो पूरी स्टीरियो देखो, सबसे ज्यादा सवाल जो बनता है वो स्टीरियो और हेट्रो से ही बनता है।
स्टीरियो में भी जितने टॉपिक मैं बता रही हूँ वहां से, हेट्रो में भी रिएक्टिविटी, सिंथेसिस और रिएक्शन से, वो भी सबसे ज्यादा आपसे 5 मेंबर की रिंग वाले पूछे जाते हैं, जैसे थायोफिन, फ्यूरान या पायरोल हो गया। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है टर्म बता दो, कायरल कंपाउंड क्या होता है एंड कायरल कार्बन क्या होता है। 2023 में पूछा हुआ सवाल है। कायरल कार्बन क्या मैम, यहाँ पर तो हम एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, जैसे एक ऐसा कार्बन जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो, वो हो जाएगा कायरल कार्बन। इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, sp3 होता है। इसमें ये बता दो कि ये कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी कैसे डिसाइड करते हैं ये बता दो। बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। एंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कायरलिटी इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वहां कायरलिटी का क्या रोल है, कायरलिटी की वजह से क्या हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2024 में भी पूछा और 25 में भी पूछा, तो ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी किसी भी हाल में मिस मत करके जाना आप लोग। देन हमारे पास आ जाता है डाकिन्स रिएक्शन। डाकिन्स रिएक्शन भी देखो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। नेम रिएक्शन सारी करके जाना, एक भी नेम रिएक्शन छोड़ के मत जाना। ये तो चलो रिपीटेड वाली है, लेकिन अगर रिपीटेड नहीं आई फिर भी नेम रिएक्शन आपके एग्जाम में निश्चित है 100% आएगी ही आएगी। सारी करके लेके जाओगे तो तुम्हारा फिक्स है कि भाई कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारे बनने ही बनने हैं। तो देखो डाकिन्स से सवाल आया, सवाल था गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डाकिन्स रिएक्शन। इतना इजी सवाल था, बस डाकिन्स की रिएक्शन लिखनी थी। और सेम सवाल 2023 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, 25 में दूसरी नेम रिएक्शन आ गई थी, अभी हमने देखी थी कौन सी वाली। तो नेम रिएक्शन से बेटा हर साल सवाल बनेगा, हर साल नेम रिएक्शन जितनी आपके सिलेबस में है सारी प्रिपेयर करना। और मुझे बताइए क्या आपको जरूरत है कि एक ही सीरीज में एक ही मैं लेक्चर लूं, उस लेक्चर में आपके पूरे सिलेबस में जितनी नेम रिएक्शन है सारी एक ही लेक्चर में कवर करवा दूं। अगर आपको कोई ऐसा लेक्चर चाहिए, आपको ऐसे किसी लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे 3-4 बच्चों के भी कमेंट मिलते हैं ना तो मैं ऐसा लेक्चर आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी जहां एक ही लेक्चर के अंदर सारी नेम रिएक्शन लाइन से आपको मिल जाएंगी। ओके जी, उसके अलावा अगला जो मेजर टॉपिक हमारा रहता है वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसको तो भाई हाईलाइट करना ही बनता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत टाइम लेके इसको आपको समझाया था, एकदम आराम से, एकदम तसल्ली के साथ। देखिए, इलस्ट्रेट न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आई टोल्ड यू साइक्लोहेक्सेन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां ये वाला रहता है साइक्लोहेक्सेन और इसका न्यूमैन हम समझते हैं। ये अगर किसी बच्चे ने देखा होगा तो उसको याद होगा, हमने एक वेबसाइट के थ्रू बहुत सारे साइक्लोहेक्सेन के 3D स्ट्रक्चर्स भी देखे थे, तो वो वाले लेक्चर में आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। 2023 में सवाल पूछा गया था। फिर देख लीजिए, इलस्ट्रेट न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। जिस लेक्चर में साइक्लोहेक्सेन कराया सेम उसी लेक्चर में मैंने इथेन भी कराया और 2024 में ये सवाल आया था। देन what conformational isomerism in ethane, ये भी लेक्चर उसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा, सवाल 2025। मतलब मेरा एक लेक्चर में आपको 2023, 24, 25 तीनों से सवाल मिल जाएंगे और ये सब कुछ मैंने उसी एक लेक्चर में करवा रखा है। जिस बच्चे ने देखा है, प्रिपेयर किया है, उसके मजे ही मजे हैं, दोबारा फिर से रिपीट होगा यहाँ से। जिसने नहीं किया है वो टाइम है अभी आपके पास, आप देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन। ये भी हेट्रोसाइक्लिक से है। पिरिडीन का बेसिक नेचर क्या होता है, क्यों होता है, रीजन क्या है, सवाल बनता है। जैसे सवाल आपका पूछा गया, व्हाई पिरिडीन इज बेसिक इन नेचर। पिरिडीन बेसिक क्यों होता है, क्योंकि मैम उसमें लोन पेयर लग रहता है जो कि लोकलाइज्ड है। ये पूरी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, शॉर्ट में सवाल बनता है, 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट उसके बाद व्हाई इज पिरिडीन लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइन। फिर से बेसिसिटी पे सवाल आ गया, तो ये सवाल पिरिडीन से काफी ज्यादा बनता है, या तो कंपेयर करवा सकता है या तो इंडिविजुअल इसका पूछ सकता है। कंपेयर इसने 2024-25 दोनों में कराया है, इंडिविजुअली 2023 में पूछा है। फिर से पिरिडीन और इसके बेसिक नेचर पे बेस्ड सवाल बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरोल। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिर्फ थायोफिन के नहीं, पायरोल और फ्यूरान के भी बन सकते हैं, पायरोल के पूछे भी गए हैं। देखो भाई क्या सवाल आया था, राइट सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरोल, यानी पायरोल के सिंथेसिस कैसे करते हैं और कैसी रिएक्शन दिखाता है, क्या क्या यूजेस है। आई टोल्ड यू इन तीनों के काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, थायोफिन के, पायरोल के, फ्यूरान के। देखो 2023 में पूछा है। नेक्स्ट
एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जो पायरोल है जो कि काफी ज्यादा एरोमेटिक भी है, इलेक्ट्रॉन रिच भी है, किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है या किस तरीके से बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाता है, क्या इसमें ऐसी वजह होती है, कैसी रिएक्शंस इसमें होती हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बन चुका है, देखो 2025 में पूछा गया सवाल है, फिर से ये सवाल रिपीट हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बनता ही बनता है और आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा बहुत अच्छे से। डन। तो दीज वर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल 3 साल से लगातार रिपीट होते हुए आ रहे हैं, और इन सभी की प्लेलिस्ट में आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, वो सब प्रिपेयर करके जाइएगा। लास्ट मोमेंट अगर उतना भी कर लेते हो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके अलावा बेटा अगर आप फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर या जीपैट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई भी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, मेंटोरशिप नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जिनमें कंटिन्यूअसली हमारी डेली लाइफ क्लासेस हो रही हैं, डेली बच्चों को डीपीपीज दी जा रही हैं एंड और भी बहुत कुछ। तो अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में और सारी इंफॉर्मेशन आप इन दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर जाकर के ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वेल दैट इज इट फॉर दिस क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस।